वालों से बड़े जोड़ने वाले हैं और हम जोड़ने निकले। हिंदुस्तान एक है, एक था और हमेशा एक। भगवा पर किसी का जो है ना अपना किसी का कोई जागीर नहीं है, किसी का ये रंग हमारे देश का है, केसरिया है और भारत के तिरंगे में सबसे ऊपर ये रंग है। लोगों का काम है कहना और कहते रहना, हमारा काम है भारत जोड़ना, हम जोड़ेंगे और जोड़ते रहेंगे। कि राहुल गांधी की इस यात्रा में एक भगवाधारी देखिए घुस गया और कह रहे हैं कि जो तिरंगा है, तिरंगा के जो सबसे ऊपर है वो भगवा कलर है, जिसको सैफरन कलर भी कहते हैं। तो ये भारत की भाई का लाल जमीन पर नहीं है जो राम को लेकर आएगा। राम का नाम लेकर आप राम का नाम लेकर वोट जरूर मांगे। रंग सारे एक है, सारा हिंदुस्तान एक है। अब आप हिंदुस्तान में रंगों को लेके लड़े तो ये RSS वाले भी बोलते हैं कि ना हम राम को लाया, राम को तुम लाए हो क्या? हैं? पहले ये मुझे बता दो कि 108 कमरे में अयोध्या में, पहले ये बताओ राम कौन से कमरे में पैदा हुआ? कोरोना मुसलमानों की वजह से फैला है, मरकज की वजह से फैला है, जो कि सब झूठ था सामने। और वो धर्म चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, धर्म इतना कमजोर नहीं है कि एक रंग पर आकर कमजोर बने। उन्होंने राम में से सिया को तो हटा ही दिया, जय श्री राम बोलने का नारा लगा दिया, जबकि नारा होता है जय श्री राम। साजिश पे साजिश हो रही है, कहीं साजिश पे साजिश हो रही है, यहाँ फूलों की बारिश हो रही है। ये राहुल गांधी है। तो देखिए राहुल गांधी हमारे पीछे हैं और भारत जोड़ो यात्रा ये दिल्ली की यात्रा है। आपको हम पीछे अगर तस्वीर दिखाएं तो इतनी खूबसूरत तस्वीर है। NSUI जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है, उनके स्वागत में ये झंडे लहरा रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। कन्याकुमारी से यात्रा 100 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा राहुल गांधी कर चुके हैं। पीछे राहुल गांधी जो है वो आ रहे हैं, काफ़ी का भीड़ है भारी संख्या में। जो सिक्योरिटी है काफ़ी तैनात है, क्योंकि दिल्ली में जो सड़कों का मामला होता है। और ये देखिए ये NSUI के जो NSUI के अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे? ये जवानी है कुर्बान। राहुल गांधी तेरे नाम। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है वो देश के हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर धर्म के हित में है। देश को जोड़ के रखने की ये यात्रा है और देश का छात्र, देश का युवा पूरी मजबूती के साथ उसमें उनके साथ खड़ा हुआ है। NSUI के अध्यक्ष NSUI के साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया के छात्र आए हुए हैं, दिल्ली के छात्र आए हुए हैं, जो कह रहे हैं कि राहुल जी हम आपके साथ हैं क्योंकि आप हमारी आवाज उठा रहे हैं। काफी खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर NSUI का झंडा है। राहुल गांधी की यात्रा काफी तेजी से आ रही है। क्या कहेंगे आप? बस वो तोड़ने निकले थे, हम जोड़ने निकले और राहुल जी कामयाब हो रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी होंगे। राहुल गांधी जोड़ रहे हैं, हम सब जोड़ रहे हैं, हम सब उनके साथ चल रहे हैं, तो जोड़ने के लिए तो चल रहे हैं ना। तो ये नफरत कौन फैला रहा है जोड़ने की बात? अरे ये तो खुला है, नफरत कौन फैला रहा है? देश का क्या हाल हुआ है, देश पे कितनी नफरत फैल गई है। कोरोना भी फैला रहे हैं। और दूसरी बात सीधा सा बात है कि तोड़ने वालों से बड़े जोड़ने वाले हैं और हम जोड़ने निकले। हिंदुस्तान एक है, एक था और हमेशा एक रहेगा। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भारत जोड़ रहे हैं या राहुल गांधी बॉडी बना रहे हैं। देखिए लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, लोग तो उनके कपड़ों पे भी कमेंट कर देते हैं, लोग उनके जूतों पे भी कमेंट कर देते हैं। लोगों का क्या है, काम है कहना और कहने वालों पे हमें नहीं है जाना। ठीक है, वो लोग नहीं बोल रहे हैं जो भारत जोड़ो से खुश हैं और जिन्हें दिख रहा है भारत जुड़ रहा है। जो बोल रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़कर नफरत को है वो मिटा रहे हैं, मोहब्बत बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिल्म के नाम पर इसी भारत में लोग जो है नफरत फैला रहे हैं। देखिए लोगों का जो माइंड वॉश किया हुआ है ना, उसी माइंड में अब हम देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति एकता, और अब अगर वो रंगों पर भी लड़ाई करेंगे तो फिर उसके लिए तो हमारे पास वोट्स ही नहीं है, क्योंकि रंग सारे एक हैं, सारा हिंदुस्तान एक है। अब आप हिंदुस्तान में रंगों को लेके लड़े तो ये अच्छी बात नहीं है। आप हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम में फसाद करें, ये अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज राहुल जी निकले हैं, भारत जुड़ रहा है, और आप जहां तक नजर उठाएंगे वहां तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे जो कि राहुल जी के लिए खड़े हैं। इतना काफी है लोगों के लिए। जो लोग तोड़ना चाह रहे हैं वो ये देख लें कि भारत कहीं ना कहीं जुड़ गया है और अब उनकी सारी कोशिशें नाकाम हैं। ये मोहब्बत की यात्रा है, नफरत को मिटा रहे हैं, लेकिन इसी नफरत को, इसी जो मोहब्बत की यात्रा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है कोरोना के नाम पर। देखिए कोरोना के नाम पे तो इससे पहले भी बहुत कुछ कहा गया था कि कोरोना मुसलमानों की वजह से फैला है, मरकज की वजह से फैला है, जो कि सब झूठ था, सामने आ गया। कहाँ से फैला है, क्या फैला है, कैसे आया है।
तो मैं वही कहना चाहूंगी ना, लोगों का काम है कहना और कहते रहना, हमारा काम है भारत जोड़ना, हम जोड़ेंगे और जोड़ते रहेंगे। देखिए जी, इतना जन सैलाब, इतनी मतलब जनता, आज पहली बार देख रहा हूँ कि राहुल गांधी जी की यात्रा में आज मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखा जाए तो राहुल गांधी जी की ये यात्रा सफल रहेगी और हो सकता है कि इसमें जो कांग्रेस के जो बंदे, कांग्रेस के आदमी जो पार्टी छोड़ कर बीजेपी में गए थे वो वापस आ जाए। और कुछ कह रहे थे? मैं बस यही कह रही हूँ कि तोड़ने वालों से बड़े जोड़ने वाले होते हैं, और आज बहुत हद तक भारत जुड़ चुका है, आगे भी जुड़ता रहेगा और अब ऐसे ही जुड़ा रहेगा। तोड़ने वालों की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं राहुल होगी। गांधी की यात्रा में एक भगवाधारी भी है जो भगवा कपड़ा पहने हुए, भगवा में बड़ा विवाद हो रहा है, पहन के निकल गए। पहले तो ये भगवा पर किसी का जो है ना, अपना किसी का कोई जागीर नहीं है किसी का। ये रंग, ये रंग हमारे देश का है, केसरिया है, और भारत के तिरंगे में सबसे ऊपर ये रंग है। भारत के तिरंगे में सबसे ऊपर ये रंग है। और वो धर्म, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, धर्म इतना कमजोर नहीं है कि एक रंग पर आकर कमजोर पड़ जाए। कह सकते हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा में एक भगवाधारी देखिए घुस गया और कह रहे हैं कि जो तिरंगा है, तिरंगा के जो सबसे ऊपर है वो भगवा कलर है, जिसको सैफरन कलर भी कहते हैं। तो ये भारत की शान है। बिल्कुल। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई हरे को प्यार करता है, कोई भगवे को प्यार करता है। सबके प्यार करने से फिर एक तिरंगा बनता है, और हम उस तिरंगा का सम्मान करने वाले हैं। आज उसके सम्मान में हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। और गांधी जी जब जिस दौर में थे 1947 से पहले, हमने गोरों के खिलाफ जंग लड़ी थी, उनके लिए गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। आज इस वो तो अंग्रेज थे ना, तो आज भी चोर हैं, आज भी ये काले अंग्रेज हैं, ये काले अंग्रेज, और इन काले अंग्रेजों के खिलाफ राहुल गांधी चल रहे हैं, और हम उनके पीछे कांधे से कांधा मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं, और भारत को जोड़ के ही रहेंगे। वो कितनी भी ताकत लगा लें, लेकिन भारत जुड़ेगा। भाई साहब देखो, भगवा के ये तो बीजेपी वाले, आरएसएस वाले भी बोलते हैं कि ना हम राम को लाया। राम को तुम लाए हो क्या? हैं? पहले ये मुझे बता दो कि 108 कमरे में अयोध्या में, पहले ये बताओ राम कौन से कमरे में पैदा हुए थे, ये पता है? उन्होंने राम में से सिया को तो हटा ही दिया, जय श्री राम बोलने का नारा लगा दिया, जबकि नारा होता है जय सिया राम। जय श्री राम। अरे आप एक जबान में समझ लीजिए, कोई माई का लाल जमीन पर नहीं है जो राम को लेकर आएगा। राम का नाम लेकर, आप राम का नाम लेकर वोट जरूर मांग रहे हैं, लेकिन किसी का कोई माई का लाल नहीं है जो राम को लिया है। राम खुद एक पुरुषोत्तम महोदय में, तो उनको आप लेकर आने वाले नहीं है। ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी के स्वागत में लोग जो है वो गुलाब का फूल उड़ा रहे हैं। कहीं मोहब्बत की कहीं साजिश पे साजिश हो रही है, कहीं साजिश पे साजिश हो रही है, यहाँ फूलों की बारिश हो रही है। ये राहुल गांधी है। बहुत बढ़िया कह रहे हैं कि दोबारा कहीं साजिश पे साजिश हो रही है, यहाँ फूलों की बारिश हो रही है। ये राहुल गांधी है। राहुल गांधी के स्वागत में फूलों की बारिश हो रही है। कह रहे हैं कहीं साजिश पे साजिश हो रही है, पर फूलों की बारिश हो। नोटबंदी का हिसाब आप बताइए। नोटबंदी कर दिया गवर्नमेंट का क्या फायदा हुआ? इनका काम है सिर्फ देश जनता को भड़काओ, हिंदू मुस्लिम कराओ और अपना राज करो। इनका यह काम है, बीजेपी का। चलो, इसके सिवा कोई काम नहीं कर सकते। चलिए हो गया, बहुत काटा है बीच में। क्या वाला बेचो? आप भाइयों बहने कौन है? भाई और मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का जन्म गांधी परिवार से ही हुआ। मोतीलाल नेहरू से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सब इसके वो थे जन्मदाता। ये बोनी बोना मोतीलाल बोनी बोना खिचड़ी खा रहे। आज जो भीड़ आप देख रहे हो ये कांग्रेस और पिछले इतने लगातार पूरे 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर हो गया। कहीं पे कोई मीडिया, ये हमारे यूट्यूब चैनल वगैरह सब जगह आ रहा है, मेन मीडिया में कहीं दिखाते हैं? नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर ये दिखा दिया तो हर तरीके से सरकार बदल जाएगी और सरकार को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस आ रही है। मीडिया बेचा नहीं, छोटा मोटा मीडिया वाले आते कवरेज करने के लिए। छोटे मीडिया वाला कवरेज करने के लिए आते हैं, बड़े मोतीलाल नेहरू। एक बात बताओ, 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के, पक्के बनेंगे। ये बात 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे।
इनको रोकने वाला नहीं होगा। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। उम्मीद की बात करते हैं, पूरा विश्वास है। ये मेरी आवाज है। पूरा युवा तुर्क जो है, पूरा देश का युवा तुर्क जो है राहुल गांधी के साथ है। ये मेरी बहुत अमित शाह कहते हैं कि 50 साल कोई वैकेंसी प्रधानमंत्री की नहीं है। अरे नहीं, किसकी सुनिए ना, ये आज हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और सिगरेट कॉलोनी से हूँ, लेकिन हमारी वाल्मीकि की आवाज नहीं कटेगी, इनको रोकने वाला नहीं होगा। आज हमने इस चीज को कर रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी हमारे देश के राहुल गांधी बनेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी, कांग्रेस है तो प्रोग्रेस है। कांग्रेसी से आगे देश चलाया 170 साल। वो प्रधानमंत्री जिसे ये नहीं मालूम कि 70 साल में इस देश में क्या हुआ, वो किस बात का प्रधानमंत्री है, वो तो ABCD भी नहीं जानता। आकर वो मुलम्बा चढ़ाकर कि पूरी दुनिया में भारत का नाम हुआ मेरे आने के बाद, प्रधानमंत्री कहते हैं। बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है, स्मार्ट सिटी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता। आज तक का भारत के इतिहास में आज तक का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, सबसे झूठा प्रधानमंत्री मोदी है। वो कल को बोलेंगे मेरे आने के बाद हिंदुस्तान बना है, तो ये है क्या? कल उनका आने के बाद हिंदुस्तान बना है? ये तो अंग्रेजों के दलाल थे जिन्होंने बैठ के दलाली करी। आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, गांधी के गुजरात चलो, आओ हमारे साथ चलो।